नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, ओम शांति। मेरे भाई और बहनों, आज हम आध्यात्मिक कोर्स का पहला अध्याय लेते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है सत्यता। जो वास्तव में जो जैसा है, जिस रूप में है, उस बात को समझ लेना है, उसको ही अध्यात्म कहा जाता है। और जब हम उसके विपरीत दिशा में होते हैं तो उसको झूठा कहा जाता है, जो सत्य नहीं होता है। जैसे कि आज हम संसार को कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। झूठा क्यों कह दिया? क्योंकि इसकी जो सत्यता है उसको हम नहीं जानते हैं। तो सत्यता को आज हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं अपने आप से। आपसे पूछे कि आप कौन हो, तो आप क्या कहेंगे? हम अपने आप को असल में शरीर ही बता देते हैं और इस शरीर के नाम रूप को ही बताते हैं कि फलाना हूँ, फलाना मेरा नाम है, फलाने मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं और फलाने जगह रहते हैं। तो वो जो परिचय दिया, वो किसका परिचय दिया? शरीर का। क्योंकि शरीर को कहा ही जाता है जीव और आत्मा एक अलग सत्ता है, जीव अलग सत्ता है। जीव जो होता है 5 तत्व, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, और आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार की बनी हुई एक पावर, एक शक्ति, एक ऊर्जा होती है। जिस प्रकार से कोई मशीन को चलाते हैं तो मशीन की मशीनरी कार्य तभी करती है जब उसके अंदर विद्युत ऊर्जा जाता है। विद्युत ऊर्जा होती है, वो दिखती नहीं है, मशीन जरूर दिखता है, लेकिन मशीन बिना बिजली के, बिना करंट के कार्य कर ही नहीं सकता। ठीक ऐसे ही शरीर भी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें भी ये कार्य तभी कर सकता है, धड़कन का धड़कना, सांसों का चलना, आंखों का देखना, कानों का सुनना, बोलना, ये सब जो भी होता है, ये एक आत्मा के होने के कारण होता है। भले आत्मा वो दिखती नहीं है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर है, ऑपरेशन भी तब तक करता है, बचाने का कोशिश करेगा, इलाज भी करेगा कि वो बच जाए, लेकिन जैसे वो आत्मा निकल गई, डॉक्टर ने नहीं देखा जाते हुए उसको, लेकिन निकली, उसके बाद में बोलेगा आई एम सॉरी, हम बचा नहीं पाए। तत्व का ज्ञान इस संसार में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट को सब कुछ हो गया है, लेकिन उस आत्मा को आज तक किसी ने देखा नहीं, जो दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है। जैसे हवा है, दिखती नहीं है, होती है। अग्नि की तपन दिखती नहीं है, होती है। जल की शीतलता दिखती नहीं है लेकिन होती है। उसी प्रकार से आत्माएं भी दिखती नहीं है लेकिन होती है। एनर्जी कभी दिखने वाली चीज नहीं होती है, जिनको आंखों से देखा जा सके, महसूस किया जा सकता है, उसकी कार्य क्षमता को देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, लेकिन एनर्जी, पावर, आत्मा कभी दिखती नहीं है। तो हम सब कौन है? आत्मा। उदाहरण के रूप में हम लोग क्या कहते हैं? मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पाँव। जैसे डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब आज मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा हाथ पाँव बहुत दर्द कर रहा है। ऐसा ही क्यों कहते हैं मेरा शरीर दर्द कर रहा है? क्योंकि ये कौन बोल रहा है? शरीर के द्वारा, इस जीव के द्वारा आत्मा बोलती है मेरा शरीर आज दर्द कर रहा है, मेरा हाथ पाँव दर्द कर रहा है। तो मेरा मेरा कौन कह रहा है? वो आत्मा बोल रही है। क्योंकि अगर हम जीव, ये शरीर हम खुद होते तो खुद अपने आप को ऐसे ही बोलते ना कि आज मैं शरीर बहुत दर्द कर रहा हूँ, मैं हाथ पाँव बहुत दर्द करता हूँ, मैं माथा बहुत टेंशन में रहता हूँ। लेकिन हम क्या बोलते हैं? मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा माथा। तो मेरा शब्द बोलने वाली इस शरीर से अलग एक सत्ता है जिसको कहते हैं आत्मा, और वही आत्मा हम हैं। अपने आप को हम भूल के हम अपने आप को 5 तत्वों का बना हुआ शरीर मान बैठे हैं। तो ये 5 तत्व हम नहीं है, ना हम धरती आकाश है, ना जल है, अग्नि वायु है। हम कौन है? आत्मा है। दूसरा, इसीलिए हम कहते हैं पिछले जन्मों का किए हुए कर्मों को इस जन्म में आके हम भोगते हैं। अब पिछले जन्म से इस जन्म में कौन आया है? शरीर आई कि आत्मा ही है? पिछले जन्म का शरीर तो पिछले जन्म में रह गया, उसको जला दिया गया, उसको गाड़ दिया गया। वो इस जन्म में कौन आई है जो इस बात को स्वीकार कर रही है, बोल रही है कि मैं पिछले जन्म के किए हुए कर्मों को आके इस जन्म में भोग रहा हूँ? तो आत्मा हुआ ना, क्योंकि आत्मा ही आई है और वही इस बात को। हम ये भी बोलते हैं हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, तो ये भी आते भी कौन बोलेगा? आत्मा ही बोलेगी कि शरीर में हम रहना चाहते हैं, बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, हमारे हाथ पांव सही रहे, सब कुछ ठीक रहे। तो आत्मा ही इस शरीर के द्वारा दुख और सुख भोगती है। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 5 तत्वों की ही आवश्यकता होती है। उसे टाइम टू टाइम पानी चाहिए पीने के लिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, भोजन चाहिए इस शरीर को चलाने के लिए। ठीक ऐसे ही आत्मा को भी टाइम टू टाइम उसको ज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। अगर उसको ये चीज़ें ना मिले तो वो बेचारी अपसेट हो जाती है, दुखी हो जाती है और कुछ न कुछ शरीर के आधार से सुख पाने का प्रयास करती है। अब आत्मा अविनाशी तो उसकी प्यास भी अविनाशी है, उसका भूख भी अविनाशी है
और वो मात्र एक परमपिता परमात्मा ही उस बुझा सकते हैं, उसके प्यास को शांत कर सकते हैं। तो वो परमात्मा को जानना अति आवश्यकता है हर एक आत्मा को। तो हम सब कौन है? आत्माएं। और सब आत्माएं एक निराकार ज्योति बिंदु हैं। तो आप सब कौन हो? आत्मा हो जो चमकते हुए एक भ्रुकुटी के बीच में सितारे हो। और आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा के गुण कौन कौन से हुए? सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, आनंद और ज्ञान। ये आत्मा के 7 गुण होते हैं। 2 रोटी कम मिलता है लेकिन खुशी और सुख शांति घर में हो तो खुश रहता है, लेकिन उसे भरपेट भोजन मिले, सब कुछ मिले, लेकिन सुख शांति ना हो तो जीने का मन ही नहीं करता है, दुखी अशांत महसूस करता है। क्योंकि ये कौन महसूस कर रहा होता है? आत्मा। भाई और बहनों, जरा से इस बात को गहराई से सोच के देखो। जब तक हम आत्माएं इस शरीर में होती है तब तक तो हम इस बात को स्वीकार करती हैं, बोलती हैं कि मुझे प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, हम दुखी हैं, हमें आनंद नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, परेशानी में। तो ये सब फील जो करता है, महसूस कौन करेगा? शरीर करेगी कि आत्मा? आत्मा ही तो करेगी ना शरीर के द्वारा। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक वो बोलेगी, बताएगी, सब कुछ करेगी। आत्मा शरीर के द्वारा अपना एक्शन करके, रिएक्शन करके, ये बोल के, बताकर, दिखाकर, इशारा करके बताती है। लेकिन आत्मा जब निकल जाए तो ये शरीर क्या बताएगा? इसको तो जलाया जाता है, तो ये थोड़ी बोलता है, चिल्लाता है कि मैं जल रहा हूँ। तो वो जलता महसूस करता भी कौन होगा? आत्मा होगा, तब तो बोलेगा। तो आत्मा ही सब चीज महसूस करती है और वही आत्मा ही हम है। इसीलिए देखो, सदा हम जो बोलते हैं आत्मा के ऊपर ही नाम लेके जोड़ के बोलते हैं। जैसे धर्म आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। ऐसे नहीं बोलेंगे पुण्य शरीर, पाप शरीर, देव शरीर, नहीं, हमेशा आत्मा। इसलिए जैसे महात्मा गांधी बोलते हैं तो आत्मा उनकी महान थी, इसलिए महात्मा गांधी। तो गांधी जी की आत्मा महान थी, ना कि गांधी जी का शरीर महान था। तो वो आत्मा ही महान थी। ऐसे ही इस धरती पर बहुत सारी आत्माएं आती हैं जो महान थी। सब हुए कौन? तो आत्मा ही तो हुए ना। आत्माएं शरीर में रहती कहाँ है? तो यहाँ भ्रुकुटी के बीच में। इसीलिए हम लोग तिलक या टीका भी यहाँ लगाते हैं। और इस शरीर का सबसे मजबूत अंग माथा होता है, जिसके अंदर शरीर के हर एक अंग के तंतु मस्तिष्क से जुड़े हुए होते हैं। और यहीं से आत्मा इस बुद्धि के आधार से पूरे शरीर को कंट्रोल करके चलती है। इसीलिए हम लोग अक्सर करके हेलमेट भी कहाँ लगाते हैं? सिर पे। शरीर के लिए कोई हेलमेट नहीं बनाया हुआ है, शरीर पे कहीं और उसको सेफ्टी के हिसाब से। लेकिन सबसे ऊंचा, पवित्र और श्रेष्ठ स्थान मस्तिष्क होने के कारण यहीं पर हम लोग टीका भी लगाते हैं। आत्मा यहीं पे रहती है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, मुख से बोलना, ये हर कर्मेंद्रियां और हाथ नीचे, इन सारे कर्मेंद्रियों को कंट्रोल आसपास से ही करती है। जैसे कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर के पास में ही स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच, हैंडल सब कुछ उसके आसपास में होता है, तभी उस गाड़ी को कंट्रोल करके चला सकता है आराम से। इसीलिए शरीर को रथ भी कहा जाता है और आत्मा को रथी। शरीर का रूप कोई भी हो सकता है, परंतु हम सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है, एक निराकार ज्योति स्वरूप। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, जैन, पादरी हो, कोई भी देश, कोई भी प्रांत का हो, कितना काला क्यों नहीं है शरीर, लेकिन सबका रूप एक जैसा ही है और वो निराकार ज्योति स्वरूप है। तो हम सब एक निराकार ज्योति स्वरूप आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं है। ये संसार भी एक कुरुक्षेत्र है या कर्म क्षेत्र है। और इस कर्म क्षेत्र में हर एक वो अच्छा इंसान जो सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहता है, वो एक अर्जुन के समान है। और उस अर्जुन के पास में आने वाले अनेक प्रकार की परेशानियां, प्रॉब्लम, समस्याएं जो आती है चुनौती बनकर, उसका उसे सामना करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। और उस युद्ध में वो विजयी तभी हो सकता है जब उसे अध्यात्म ज्ञान हो। और इस अध्यात्म ज्ञान का पहला अध्याय है ही आत्मा का ज्ञान। इसीलिए आत्मज्ञान होना अति आवश्यक है। भगवान ने भी अर्जुन को पहले आत्मा का ज्ञान देते कि हे अर्जुन, आप आत्मा हो, आप सदा थे, हो और सदा रहने वाले हो। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर सदा नहीं रहता। इसी प्रकार से आप जिनको भी देख रहे हो, ये सब भी 5 तत्व नहीं है, ये सब आत्माएं हैं और ये कभी मरने वाली नहीं है। आप मोह को त्यागो, अपने अंदर के काम क्रोध को त्यागो। तो इस प्रकार से भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया, फिर उन्होंने अपना ज्ञान दिया कि मैं कौन हूं, अब मुझे पहचानो। इसी बात को पुराण में भी बताया गया है कि जब तक खुद को नहीं जानोगे तब तक खुदा को नहीं जान सकते। तो खुद कौन है? तो निराकार ज्योति बिंदु, एक रूह, एक ज्योति है, नूर है। और उस रूह का या उस नूर का पिता भी रूह जैसा ही दिखने वाला है, लेकिन वो परम सर्वशक्तिमान है। तो हर एक धर्म में भी आध्यात्म ज्ञान को दिया गया है और बताया गया है, और आत्मज्ञान को सर्वोपरि माना गया है, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। अच्छा,
नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, ओम शांति।